स्टूडेंट, अब मैं इसकी इलिप्स की जनरल फॉर्म आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। अब जैसे पैराबोला के अंदर भी ये बात डिस्कस हुई थी कि उसका वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे नहीं होगा, तो अगर वर्टेक्स शिफ्ट होगा तो तमाम एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जो सेंटर है आपके पास इलिप्स का, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ओरिजिन पे था। आप देखें ओरिजिन पर है। अब ये शिफ्ट जो हो जाएगा ओरिजिन से कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन है। पहले आपका जब स्टैंडर्ड फॉर्म थी यहाँ था सेंटर। अब ये सेंटर यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया। अब जब यहाँ आएगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज। अगर हम यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यहाँ से ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका एच कहलाएगा और वाई कोऑर्डिनेट इसका के। तो इससे सेंटर की कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एच कामा के। अच्छा, उसके बाद जो है स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए सारे काम करने हैं। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब बताई जा रही है आपको। इसमें देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आप देखें कि जो मेजर एक्सिस है, आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर ली जा रही और वो सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जब लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे जिस पर हम मेजर एक्सिस को डिफाइन करेंगे, वो लाइन जो है वो सेंटर से पास होनी चाहिए। अच्छा, हमारे पास यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं पास करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें मेजर एक्सिस या तो एक्स एक्सिस पर होगी या वाई एक्सिस पे, तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से पास हो रही है, या तो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लेंगे या वाई एक्सिस के पैरेलल लेंगे। तो इस वक्त में जो आपके पास लाइन ली जा रही है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसी के ऊपर ये आपके पास मेजर एक्सिस बताई जा रही। तो अब आप देख रहे हैं इसके अंदर कि हमने यहाँ से सेंटर से पहले ये लाइन ड्रॉ की और फिर इसमें सेंटर से हमने ए डिस्टेंस पर वर्टेक्स ए लिया है और ए ही डिस्टेंस पे वर्टेक्स ए डैश लिया है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म को सामने रखते हुए लिया है। ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने सेंटर से ए डिस्टेंस पे दोनों वर्टेक्स लिए हैं। तो बिल्कुल यही काम आपने इसमें भी करना है कि आपने ए डिस्टेंस पे लेना है। तो अब देखिए ए डिस्टेंस पे जब आप लेंगे यहाँ से, तो अब इसके कोऑर्डिनेट जब आप यहाँ से बनाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये एच है, यहाँ तक एच है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए है, ए। तो अब ये टोटल हो जाएगा एच प्लस ए। तो इसलिए ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एच प्लस ए और हाइट इसकी वही रहेगी के, तो एच प्लस ए कॉमा के। इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे ए डैश पे आप माइनस करके ले लें एच माइनस ए कॉमा के। इस तरह से वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको बता दिए गए इसमें ए और ए डैश। इसी तरह से स्टैंडर्ड के लिहाज से जो एंड ऑफ माइनर एक्सिस लिए जाते हैं वो सेंटर से बी डिस्टेंस पे लिए जाते हैं। तो आपने बी डिस्टेंस पे ये ले लिया। अब लेकिन एक्चुअली आप देखें यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसका एच और वाई कोऑर्डिनेट कैसे बनाएंगे, यहाँ तक एच है और यहाँ तक बी है, तो ये हो जाएगा के प्लस बी। तो इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इसका एच और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा के प्लस बी, तो एच कामा के प्लस बी। इसी तरह से बी डैश भी बना सकते हैं आप, एच कामा के माइनस बी। अच्छा, अब इसमें इसी तरीके से इसके फोसाई के कोऑर्डिनेट। अब अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो इसमें सी डिस्टेंस पे आपने दोनों फोकस लिए हैं, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी सी डिस्टेंस पे फोकस लेंगे। सेंटर से सी डिस्टेंस पे एक फोकस, दूसरा। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट कैसे, यहाँ तक होगा आपका एच और यहाँ तक आपका होगा सी, तो ये टोटल हो जाएगा एच प्लस सी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट उसका वही रहेगा के कामा के। इसी तरह से एस डैश हो जाएगा एच माइनस सी कामा के, ये आपका दूसरा फोकस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है फिक्स लाइन यानी डायरेक्ट्रिस। तो ये डायरेक्ट्रिस आपको दिखाई जा रही हैं। देखिए ये दो डायरेक्ट्रिस हैं इसमें लाइन,
और आपको पता है सेंटर से a अपॉन ई डिस्टेंस पे ली जाती है, तो यहाँ तक h है और यहाँ तक a अपॉन ई, तो ये हो जाएगा h प्लस a अपॉन ई। अब क्योंकि ये पैरेलल टू y एक्सिस है तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिहाज से, स्टैंडर्ड फॉर्म स्ट्रेट लाइन के लिहाज से x इक्वल टू h प्लस a अपॉन ई होगी एक डायरेक्टली, और दूसरी इसी तरीके से x इक्वल टू h माइनस a अपॉन ई। तो ये आपको बता दिया गया इसके अंदर कि भाई इसमें इसकी डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालें। अब नेक्स्ट जो है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो है इसकी इक्वेशन कैसे करेंगे। तो अब देखिए इक्वेशन में वही मेथड है कि आपने इस पे जैसे यहाँ पे पॉइंट P लिया है, ऐसे ही उस पर भी एक पॉइंट P लेंगे उसका फोकस से, और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लेके उसका रेशो E के बराबर लेके उसकी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो आप देखिए वही मैंने किया है, एस पी को ई टाइम्स ऑफ ए पी एम पी, और यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। फिर इसमें हमने डिस्टेंस फार्मूले के लिहाज से लिखा है एक्स माइनस एच प्लस सी होल स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर, फिर ई टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस एच प्लस ए अपॉन ई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई होल स्क्वायर। अगर आपको इस डायग्राम में कुछ बात क्लियर नहीं हो रही है तो आप देख लें इसके अंदर ये जो पॉइंट हमने पी एक्स वाई लिया है, इसमें इसका एस पी से डिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन के लिहाज से एक्स माइनस एच प्लस सी वाई माइनस के आएगा, और एम पी लेंगे तो एक्स माइनस एच प्लस ए अपॉन ई और वाई माइनस वाई का आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम चलते हैं इक्वेशन के ऊपर दोबारा और वहाँ से देखते हैं। देखिए यही सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वाई माइनस के। अब इसमें हमने वही जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में सी को ए ई रखा था वो पुट करेंगे और फिर स्क्वायरिंग कर देंगे ऑन बोथ साइड। इसमें ये लिख लिया आपने, स्क्वायरिंग की तो आपको मिला एक्स माइनस एच प्लस ए अपॉन ई हो स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स माइनस एच प्लस ए अपॉन ई स्क्वायर, और ये वाई माइनस 0। तो अब इस पर देखें नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे फार्मूले से एक्स स्क्वायर माइनस 2h प्लस ए अपॉन ई एक्स, फिर एच प्लस ए ई होल स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर, फिर ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2h प्लस ए अपॉन ई एक्स प्लस एच प्लस ए अपॉन ई होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब फिर इसको फर्दर सिम्प्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे 2h एक्स टू ए ई एक्स एच स्क्वायर, फिर इसको भी फार्मूले से खोल लेंगे 2aEh ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अच्छा, इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसकी लाइक टर्म हमारे पास कहीं नहीं है, ये किसी और टर्म से सिम्प्लीफाई नहीं हो सकती, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दिया जाएगा। फिर इसी तरह से ई स्क्वायर लेंगे, फिर इसको ब्रैकेट में हमने ओपन कर लिया कि माइनस 2hx, और फिर ये माइनस 2aE अपॉन एक्स, फिर ये इसको खोला आपने एच स्क्वायर प्लस 2a अपॉन ई एच प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में क्या करेंगे कि इसमें इसको तो एज इट इज़ वही टर्म सारी लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2e स्क्वायर एच स्क्वायर, अब यहाँ आ रहा है ई कैंसिल हो जाएगा 2aEx, और ई स्क्वायर एच स्क्वायर फिर 2aEh, यहाँ पे भी ई कैंसिल होगा, यहाँ से ई स्क्वायर कैंसिल ए स्क्वायर। अब इसमें कुछ टर्म ऐसी हैं जो सेम है, जैसे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2aEh ये सेम है कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ एक्स स्क्वायर की एक टर्म नज़र आ रही है ई स्क्वायर, वो इसके साथ अरेंज कर देंगे। फिर माइनस 2hx है, यहाँ एक्स की टर्म है ये 2e स्क्वायर hx, वो इसके साथ अरेंज कर देंगे। फिर यहाँ पे एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर की टर्म यहाँ पर ये स्क्वायर, ये इसके साथ अरेंज कर देंगे, वाई माइनस के स्क्वायर एज इट इज़ उतार देंगे। अब इसमें हम ये करेंगे, ये जो ए स्क्वायर ई स्क्वायर है, ए स्क्वायर की साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर स्क्वायर, इसमें से भी आपने इस तरह से कॉमन लेना है कि 1 माइनस ई स्क्वायर कॉमन ले तो माइनस 2hx कॉमन लिया गया। इसी तरह इसमें भी एच स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 माइनस ई स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। अब जैसे हमने स्टैंडर्ड में इससे डिवाइड किया था, इसी से डिवाइड करेंगे आगे। तो अभी हमने इसमें 1 माइनस ई स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस ए स्क्वायर। इसको देख लें दोबारा, इसमें मैंने क्या किया, इन तीनों में 1 माइनस ई स्क्वायर कॉमन लिया है, तो मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर। ठीक है,
ये आ गया आपका 1 माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर। अब जैसे मैंने राइट साइड पे आ रहा है ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इससे ही डिवाइड करेंगे, तो देखिए डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ। अब यहाँ पे आपके पास बचेगा एक्स माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको बी स्क्वायर लिया था, यहाँ पे वही करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और जब डिवाइड करके बनाएंगे तो एक्स माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें भी देखिए वही बात आ रही है इसके अंदर कि ये जो बिगर वैल्यू है वो यहाँ होगी, स्मॉलर वैल्यू। अब देखिए बिगर वैल्यू ए इस वक्त मुझे इसके नीचे दिखाई जा रही है, इसका मतलब है कि मेजर एक्सिस जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जो आपको डायग्राम में दिखाई भी गई है। तो अगर बिगर वैल्यू यानी ए यहाँ आपको नज़र आएगा तो फिर मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। तो अब ये इक्वेशन जनरल फॉर्म कराएगी इलिप्स की। अच्छा, अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ये देखिए, मैंने जैसे पहले जो डिस्कस की थी, जो आपको डायग्राम के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में मेजर एक्सिस को पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिहाज से वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, फोसाई के कोऑर्डिनेट, एंड ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको डायग्राम में दिखा दी है मैंने, चाहे तो आप देख लें उसके अंदर, ये आप देख लें कि ये मैंने सारी चीज़ें आपके सामने बना के दिखा दी है इसकी कोऑर्डिनेट वगैरह। अब अगर ये मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाती है तो फिर फोकस के कोऑर्डिनेट भी चेंज होंगे, वर्टिसेस के भी कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, और एंड ऑफ माइनर एक्सिस के भी कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। तो आप देखिए ये बातें आपको बता रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है व्हेन मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अब देखिए वर्टिसेस जो हैं उसमें पहले इंक्रीमेंट एच में हुआ था ए का, अब के में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि अब मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एच कामा के प्लस माइनस ए आएगा। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई में भी वहाँ पे एच में सी का इंक्रीमेंट होगा, अब यहाँ के का इंक्रीमेंट, के में सी का इंक्रीमेंट होगा, तो एच कामा के प्लस माइनस सी फोसाई के कोऑर्डिनेट होंगे। अच्छा, एंड ऑफ माइनर एक्सिस वहाँ पे के अंदर आपने देखा था कि वहाँ पे के प्लस माइनस बी था, अब यहाँ पे एच प्लस माइनस बी कामा के एंड ऑफ माइनस। फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में आपने वहाँ पे एच प्लस माइनस ए अपॉन ई लिया था, अब यहाँ लेंगे के प्लस माइनस ए अपॉन ई, एच की जगह के रिप्लेस हो जाएगा और एक्स की जगह वाई। तो इस तरीके से आपका ये जो जनरल फॉर्म है कंप्लीट हो गई है इसमें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।